हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, आपको डेली 9 बजे मैथ की क्लास मिलेगी। आज फिर दोस्तों प्लेटी सेट लेके आ गए हैं। दोस्तों कितना नंबर है? 4। ठीक है, और हर प्लेटी सेट में 20-20 क्वेश्चन हैं। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। फिलहाल में आज शायद टॉप 20 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, थोड़ा समय का अभाव था तो टाइप नहीं हो पाया। तो देखिए दोस्तों, ये जान लीजिए, जितना पढ़ा देंगे उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस, आप कोई भी ग्रुप मतलब डी लेवल का कोई भी आप परीक्षाएं देंगे दोस्तों, मैथ इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो मैथ पूछा जाएगा एकदम प्रैक्टिस करा दे रहे हैं दोस्तों। कंसेप्ट वाइज जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो मैथ पूछे गए हैं ना, पूरा हम उठा लिए। हाँ, ये आपको हूबहू क्वेश्चन ही मिल जाए। तो चलिए देखते हैं, टाइम ना वेस्ट किया जाए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, दूध की कीमत 20% बढ़ गई, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितना कमी करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दूध की कीमत कितना थी? मान लीजिए दूध की कीमत मान लीजिए बालक कितना थी? 100 थी, और बढ़ के कितना हो गई? 20% बढ़ गई। कितना हो गई दोस्तों? 120 ना। तो इसमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर दिया गया है। आप ऐसे भी कह सकते थे, किसी वस्तु की कीमत 20% बढ़ गई तो उसको फिर पुराने कीमत पे लाने के लिए उसको कितना परसेंट की कमी करना पड़ेगा, यही कहने का तात्पर्य होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए पहले कितना था? 100 था दूध की कीमत, 20% बढ़ गई, कितना हो गया दोस्तों? 120 हो गई। तो व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपयोग में कितना कमी करना पड़ेगा? व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितना कमी करना पड़ेगा दोस्तों? कमी कितना करना पड़ेगा देख लीजिए, देखिएगा। देखिए कमी करना पड़ेगा दोस्तों फिर कितने की? 20 की। लेकिन किस पर कमी करोगे? 120 पर। ठीक है, तो कमी परसेंट बराबर कितना? 20 बटा दोस्तों कितना? 120। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराओगे दोस्तों? 100 से। ठीक है, अब कटा दीजिए। 20 का नाम 20, 20 छक्का 120। ठीक है बालक, अब 100 में अगर 6 भाग दे दोगे तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। आपको कितनी कमी करना पड़ेगा दोस्तों? 16 सही 2/3% कमी करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए है। थोड़ा इसमें करेक्शन है दोस्तों, लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, देखिए 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर ए यही दोस्तों का है, करेक्ट है। ठीक है, 16 सही 2/3% की क्या करना पड़ेगा दोस्तों? कमी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए। देखिए, एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पंप 10 घंटे में। या दोनों पंप को एक साथ खोल कर 4 घंटे तक चलाया जाए। देखिए बालक, यहाँ जो है ना, यहाँ देखिए, ये थोड़ा इसको देख लीजिए। 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा? ठीक है बालक, अब आपको समझ में आ गया होगा। जो एक टंकी है, जो पहला पाइप है उस टंकी को 8 घंटे में भर देगा। लेकिन जो दूसरा पाइप है वो टंकी को 10 घंटे में भर देगा। लेकिन दोनों को एक साथ खोलकर चलाया गया, लेकिन पूरा नहीं चला गया। कितना? मात्र 4 घंटे तक चला गया। तो टंकी का कितना भाग मतलब भर जाएगा, यही कहने का तात्पर्य हो गया। तो देखिएगा, पहला पाइप, दूसरा पाइप। ठीक है, पहला पाइप 8 घंटे में भर रहा है और दूसरा पाइप बालक कितने घंटे में? 10 घंटे में भर रहा है। एलसीएम कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है, पहला पाइप 8 घंटे में भर रहा है और दूसरा पाइप दोस्तों 10 घंटे में भर रहा है। ठीक है, तो पहला पाइप 8 घंटे में, दूसरा पाइप 10 घंटे में भर रहा है। तो देखिए, अब इसमें भाग दोगे तो कितना बार गया दोस्तों? 5 बार। अब इसमें भाग दो, कितना बार गया दोस्तों? 4 बार। अब कह सकते हो जो पहला पाइप है 1 घंटे में 5 यूनिट भरेगा और जो दूसरा पाइप है 1 घंटे में दोस्तों कितना भरेगा? 4 यूनिट भरेगा। तो दोनों मिलकर 4 घंटे में कितना यूनिट भरेंगे दोस्तों? ए प्लस बी कह सकते हो। ए बी नहीं है, पहला दूसरा लिख लीजिए। देखिएगा, पहला पाइप प्लस दोस्तों दूसरा पाइप 4 घंटे तक कार्य करेंगे तो 1 घंटे में कितना? 5 और 4 कितना? 9 यूनिट भर रहे हैं। तो 4 घंटे में दोस्तों कितना यूनिट भरेंगे? 36 यूनिट। ठीक है, 36 यूनिट भरेंगे। तो यही पूछा गया है
तो पहला दूसरा पाइप 4 घंटे में कितना यूनिट भरेंगे? 36 यूनिट। तो टोटल कितना भरना है? 40 यूनिट। तो 40 यूनिट में 36 यूनिट भर गया। तो अगर आपसे पूछा जाता शेष कितना भाग बचा है तो आप कहते 4/10, ठीक है। लेकिन एक कहा गया है तो टंकी का कितना भाग पानी से भरा जाएगा, तो टंकी का कितना भाग भरा जाएगा देखिए, तो इसका हो जाएगा कितना भाग भरा गया दोस्तों? 36 भाग भरा गया है, कितने में? 40 में, ठीक है। अब कटा दीजिए, किससे? 4 से कटा दीजिए, 9 चौक 36 और 4 से 4 धामा 40, तो 9 दोस्तों कितना आ गया? 10, 9/10 आ गया। क्लियर है बालक? सही है, 9/10 आ गया। तो टंकी का कितना भाग भरा जाएगा दोस्तों? तो 9/10 भाग। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। क्लियर है बालक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार दी गई। यदि पहले उसे 3% अधिक पर उधार दिया जाता तो उससे 300 रुपये अधिक मिलते, मूल राशि कितनी होगी? अब इसका दोस्तों अगर बेसिक मेथड लगाओगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, हम आपको सीधा और सटीक बता दे रहे हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं। अगर हम कह दें जैसे 10% की ब्याज की दर से आप किसी साधारण ब्याज ले रहे हो, अगर हम 5% कह दें और बढ़ा दें, ठीक है, 15% आ गया तो आपको ब्याज 500 रुपये अधिक मिला, तो वही 5% बराबर कितने के? 500 हो जाएगा, क्योंकि 5% आप बढ़ाए हैं तो 500 रुपये आपको क्या मिला है दोस्तों? अधिक मिला है। तो देखा, तो इसमें कहा गया है तो वृद्धि कितने को? 3% की। तो देखिएगा 3% के, और कितने वर्ष के लिए बालक? कितना है? 2 वर्ष के लिए। तो एसआई जो हो जाएगा दोस्तों, एसआई हो जाएगा, ठीक है, एसआई 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 3 × 2, 3 दूना 6%, ठीक है। 1 वर्ष का एसआई कितना है? 3%, तो 2 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा दोस्तों? 6%। तो यही 6% बराबर दोस्तों कितने के? 6% बराबर दोस्तों कितने के? 300 के। तो 1% बराबर दोस्तों कितने के? 1% बराबर कितने के? 6 पंजे 30 दोस्तों 50 के। तो 100% बराबर जो मूलधन होगा दोस्तों कितना होगा? 100%। तो 100% बराबर दोस्तों कितने के? 5000 के, ठीक है। 100% बराबर कितने के? 5000 का। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। क्लियर है बालक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक व्यापारी एक वस्तुओं को बेचने के लिए 30% और 15% की क्रमिक छूट देता है। यदि उसे वस्तु पर 476 रुपये मिले तो उसका अंकित मूल्य कितना था? ठीक है बालक, देखिएगा, एक व्यापारी एक वस्तुओं को बेचने के लिए 30% और 15% की क्रमिक छूट देता है। यदि उसे वस्तु पर कितना दोस्तों? कितना देखिए, 476 रुपये मिले, मतलब 476 रुपये का हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हो जब आप 30% और 15% की छूट दे दिए, तो छूट देने के बाद जब आप बेचें तो आपको मिला कितना? 476 रुपये। तो हमसे क्या पूछा गया? अंकित मूल्य पूछा गया, ठीक है। अंकित मूल्य मतलब एमपी पूछा गया, एमपी पूछा गया। एमपी इंटू कितना? 30% छूट दे दिए, कितना? 70/100। क्लियर है बालक? इंटू फिर कितना छूट दे दिए दोस्तों? 15% की, कितना? 85/100। तब बराबर एसपी आपको कितना मिला दोस्तों? 476 मिला। क्लियर है बालक? कटा दीजिए, देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है बालक। अब देखिए, अब इसको कटा दो, 5 कटा दिया जाए, 5 दूना 10 और 17 पचे 85। क्लियर है बालक? अब तो कटेगा नहीं नीचे कुछ, अब इसको इधर कटा दीजिए। देखिए 7 का नाम 7, यहाँ देखिए 7 छंग 42 और 7 8 56, 17 का नाम 17, 17 चौका 68। क्लियर है बालक? ठीक है। अब 4 दूना 8 और 100 गुणा करा दोगे 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 800। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। क्लियर है बालक? ऑप्शन नंबर बी। सहमत हो? सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है बालक। क्वेश्चन नंबर 6, एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले दिन में उनके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात, ठीक है, 4/5 है, ठीक है। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन और पहले दिन में चली गई दूरी का अनुपात क्या होगा? तो तीसरे दिन और पहले दिन
चली गई दूरी का अनुपात पूछा गया है ना, थोड़ा आप समझिएगा। देखिएगा, एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाता है, देखता है कि पहले दिन और कौन सा दूसरे दिन का जो रेशियो है 4:5 का है। देखिएगा, फर्स्ट डे और दोस्तों कौन सा सेकंड डे का जो रेशियो कितना है दोस्तों 4:5 का है। ठीक है, 4:5 का फर्स्ट डे और सेकंड डे का रेशियो है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है जो दूसरे दिन चला है कितना 70 किलोमीटर, तो यही 5 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 70 के, तो 1 बराबर दोस्तों कितने के 14 के। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो तीसरे दिन और पहले दिन का रेशियो पूछा गया है दोस्तों। तो रेशियो का पूछा गया है दोस्तों, तीसरा दिन देखिएगा जो रेशियो पूछा गया है दोस्तों आपसे, तीसरा दिन का रेशियो पूछा गया है और कौन सा पहला दिन का रेशियो पूछा गया। अब तीसरे दिन आप चल रहे हो कितना 42 किलोमीटर, तो 42 ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितने के 14 के, तो पहले दिन कितना चले हो 4 यूनिट, कितना हो जाएगा 4 गुणे दोस्तों कितना 14। ठीक है, 14 का नाम 14 त्रिक 42। ठीक है दोस्तों, तो रेशियो जो हो जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 3:4। कितना बालक 3:4। ऑप्शन बोलो, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी 3:4। अगर आप पहला दिन और तीसरा दिन निकाल दोगे 4:3 आ जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो रेशियो में पहले जिसका नाम लिया जाएगा उसका रेशियो होता है, दूसरी बार जिसका नाम लिया जाए तब दूसरा नंबर ओ रेशियो होगा। ठीक है, ये नहीं अपने मन से कुछ भी रख दें, तो ऑप्शन आप गलत करके आ जाओगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक टीवी पर 5% छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। यदि टीवी का अंकित मूल्य 2640 रुपए है तो टीवी का क्रय मूल्य क्या है। देखिएगा, बट्टा का क्वेश्चन आ गया डिस्काउंट का ना। देखिएगा, एक टीवी पर 5% की छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। जो छूट होता है दोस्तों हमेशा किस पर होता है, एमपी पर, अंकित मूल्य पर होता है ना। जो छूट होता है अंकित मूल्य पर होता है। तो 5% की आप छूट दे दिए तो मतलब कितना एमपी इंटू 5% की छूट दे दोगे कितना हो जाएगा दोस्तों 95 बराबर। और देखिए, और इसके देने के बाद 10% का लाभ होता है। जो प्रॉफिट होता है हमेशा किस पर होता है दोस्तों, सीपी पर। सीपी इंटू कितना 110। ठीक है, यहाँ भी परसेंटेज रहेगा और दोस्तों यहाँ भी परसेंटेज रहेगा। ये परसेंटेज का हो गया, कट गया। अब 5 कटा दीजिए, 19 बचे 95 और 5 कटा दीजिए 22 पंजे 110। ठीक है बालक, एमपी बटा सीपी बराबर, अब एमपी बराबर क्या दिख रहा है आपका 22 यूनिट और सीपी बराबर कितना दिख रहा है दोस्तों 19 यूनिट। ठीक है, अब रियल में दे दिया गया, अंकित मूल्य रियलिटी में दिया है, कितना दिया गया है रियल में 2640। तो यही 22 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 2640 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 22 यूनिट बराबर 2640 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, देखिए 22 का नाम 22, 4 बच गया, 22 दूना 44। ठीक है, तो कितना हो गया 1 यूनिट बराबर कितने के 120 के। तो 19 यूनिट बराबर कितने के, हमसे क्या पूछा गया क्रय मूल्य सीपी दोस्तों। 19 यूनिट बराबर कितने के 19 गुणे कितना दोस्तों 120। ठीक है बालक, अब देखिएगा 0। ठीक है, 0 का आ जाएगा 12 9 कितना 108, 80 दिख रहा है लास्ट में, हाँ 2 में है 80 ना। तो 12 9 108, हासिल लगा कितना दोस्तों 10। ठीक है, अब देखिएगा हाँ 0, देखिएगा 0 हो जाएगा। फिर देखिए 12 9 100, फिर 12 का नाम 12 और 10 जोड़ देंगे कितना आ गया दोस्तों 22। ठीक है, 2280। क्लियर है बालक, ऑप्शन नंबर कौन सा बी क्लियर है। ठीक है, 2280। अगर यहीं देखिए, अगर 80 होता यूनिट डिजिट इकाई दहाई अंक कितना होता 80 होता तो हमें चारों ऑप्शन चेक करने की नहीं जरूरत होता, डायरेक्ट हम इसको मार देते। लेकिन यहाँ भी देखिए 80 है तो इसीलिए हमें गुणा कराना पड़ा। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। खुदरा व्यापारी को माल बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पादन के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। बात समझिएगा, खुदरा व्यापारी को माल बेचते समय एक कंपनी अपने अपने उत्पादन के अंकित मूल्य पर
कितना दोस्तों 30% की छूट देता है। कितना 30% की छूट देता है, देखिएगा 30% की छूट देता है, ठीक है, 30% छूट देता है। यदि खुदरा व्यापारी उन उत्पादन को अंकित मूल्य पर ही बेचे तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। बात समझिएगा, एक देखा खुदरा व्यापारी को माल बेचते समय एक कंपनी जो है, मान लीजिए जो कंपनी से माल लिया कितने का, कंपनी माल बेची कि मान लीजिए 100% 100 का, लेकिन खुदरा व्यापारी को 30% डिस्काउंट दे दिया, कितने को दिया 70 को। समझिएगा, कंपनी मान लीजिए जो माल बेच रही है, मान लीजिए 100 का है उसका प्रोडक्ट, मान लीजिए 100 का है, वो 30% डिस्काउंट करके 70 को उसको दे दिया, किसको, खुदरा व्यापारी को। अब खुदरा व्यापारी जब आया उसको अंकित मूल्य पर बेचने लगा, मतलब 100 पर बेचने लगा, तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा, यही 30 का प्रॉफिट होगा ना, यही 30 का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 30 का प्रॉफिट होगा किस पर, 70 पर, और गुणे दोस्तों कितना 100, ठीक है, 0 0 से कैंसिल हो गया। अब 300 बटा कितना हो जाएगा 7, 300 बटा 7 का मतलब 42 सही 6 बटा 7%, 42 सही 6 बटा 7%। क्लियर है बालक, 42 सही 6 बटा 7%। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें सवाल में कोई दम है नहीं, सब इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 10 मदों का औसत कितना है दोस्तों, 80 है। 10 मदों का औसत 80 है। जब एक मद को 50 की जगह 60 गिन लिया गया तो सही औसत क्या होगा। देखिएगा योगफल देख लीजिए, 10 मदों का औसत 80 है तो 10 मदों का योगफल क्या हो जाएगा दोस्तों, योगफल हो जाएगा 10 गुणे कितना 80 बराबर दोस्तों कितने के 800 के। क्लियर है बालक। अब उसमें जो है देखिए 10 मदों का योगफल कितना हो गया 800 हो गया। उसमें एक मद को 50 की जगह 60 गिन लिया गया, मतलब एक मद जो था 50 था, आप गलती से कितना गिन लिए दोस्तों 60 गिन लिए, तो सही योगफल क्या हो जाएगा, सही योगफल हो जाएगा 800। जो सही है आपको गिनना कितना चाहिए था दोस्तों 50 गिनना चाहिए था, इसको जोड़ दीजिए, और लेकिन गलती कितना की है 60 गिन लिए, इसको घटा दीजिए। जो गलत होगा उसको घटा देना है, जो सही रहेगा दोस्तों उसको कर देना, जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए -60 है, ये प्लस कितना है 50 है, तो यहाँ -10 आएगा, तो इसमें जोड़ -10 घटा दोगे दोस्तों तो कितना आ गया 790 आ गया, ठीक है 790। तो सही औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, सही औसत बराबर 790, पूरा कितना नंबर था 10 मत थे बटा 10, 0 0 से कैंसिल हो गया दोस्तों, यही 79 आपका दोस्तों का हो गया, सही औसत हो गया कितना 79। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यही 79 आपका सही औसत हो गया। तो और एक तरीका होता है, देखिए मेथड 2 यही बता दे रहे हैं, जगह है यहाँ पे, देखिएगा होता है औसत प्रभाव, ठीक है, औसत प्रभाव। देखिए औसत प्रभाव कितने पड़ रहा है, बात समझिएगा। देखिएगा औसत प्रभाव मतलब ये होता है, आप 50 के जगह कितना ले लिए हैं बालक, कितना ले लिए हैं 60 ले लिए हैं ना, 50 की जगह 60 ले लिए हैं। देखिएगा औसत प्रभाव बराबर औसत प्रभाव बराबर 50 प्लस में है 60 माइनस में है, बटा कितना नंबर है दोस्तों 10 नंबर है। अब इसको 50 प्लस में है और 60 का है दोस्तों अब माइनस में है, तो यहाँ कितना आया -10 और बटा कितना 10, कटा दिए कितना आ गया, जो भी आएगा -1 आएगा, कितना आ गया -1 आ गया। अब यही दोस्तों अगर प्लस आता तो औसत में जोड़ देते, यही माइनस आ गया तो औसत में क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे। सही औसत बराबर दोस्तों जो हो जाएगा कितना 80 माइनस 1 कितना 79, ठीक है। अब सोचते होंगे इतना बड़ा लगाने की जरूरत नहीं, ये सब ओरल है। जैसे 50 लेना चाहिए था, आप गलती 60 ले लिए, तो 50-60 का जो 50 में 60 घटाओगे जो भी आएगा दोस्तों, अंतर जो आएगा कितना आएगा -10, और नंबर कितना था 10, अब भाग देंगे कितना आएगा, जो भी नंबर आएगा -1 आ गया। जो औसत रहेगा उसमें से अगर माइनस आए तो घटा दीजिए, प्लस आए तो जोड़ दीजिए। जब आप माइनस आगे 1 घटा दोगे 79 आ जाएगा आपका, ठीक है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक वृत्त का व्यास ठीक है, एक वृत्त का व्यास 8% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी,
ठीक है बालक। एक वृत्त का व्यास, जैसे एक का हो गया दोस्तों वृत्त हो गया, एक का है आपका त्रिज्या है, ठीक है, ये त्रिज्या है। अगर दोस्तों इसको ऐसे बढ़ा दिया जाए तो एक का हो जाएगा व्यास हो जाएगा। तो एक वृत्त के व्यास को अगर आप 8% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक है बालक। तो वृत्त का जो व्यास अगर 8 है तो उसका त्रिज्या आप, जैसे वृत्त का व्यास अगर दोस्तों 8% है तो उसकी त्रिज्या 4% हो जाएगी, एक गलत है। तो वृत्त के व्यास में जितने % की कमी या वृद्धि होगी दोस्तों, उतना ही % की कमी और वृद्धि वृत्त के त्रिज्या में भी होगी, ठीक है। परसेंटेज की स्थिति में और अनुपात की स्थिति में वृत्त के त्रिज्या और व्यास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल एक हम उठा दे रहे हैं दोस्तों, तो अगर हम इसको सवाल लगाएंगे, देखा कई तरीका है। देखिए इसका एक मेथड है, देखिएगा। वृत्त का जो क्षेत्रफल बराबर होता है, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो दोस्तों कॉमन रहेगा उसको कोई मतलब नहीं, वो कैंसिल हो जाता है। पुराने में भी पाई रहेगा, नया में भी पाई रहेगा, पाई पाई कैंसिल हो जाता है। तो एरिया बराबर हो जाएगा पाई आर इंटू आर, हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी 8% की वृद्धि होगी दोस्तों, इसमें भी 8% की वृद्धि होगी। तो आप लोग एक फार्मूला सुने होंगे, x + y + xy बटा 100 प्रतिशत परिवर्तन बराबर, ठीक है। प्रतिशत परिवर्तन बराबर x + y + xy बटा 100। देखिए परसेंटेज बराबर या प्रतिशत परिवर्तन बराबर, तो होगा 8 + 8 + 8 गुणे 8 बटा 100, ठीक है बालक। अब इसको देखिए 8 8 कितना हो गया 16.8 टाइम 64 भाग दे दोगे 6.4%, ठीक है, 16.64, ठीक है, 16.64। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, बी। क्लियर है बालक। अब आपको ऐसे नहीं लगाना, आपको लगाना कैसे है, बात समझिए। देखिएगा मेथड 2 समझ लीजिए, मेथड 2 डायरेक्ट लगाना है, ठीक है। एक बार अगर इस तरह सवाल पूछेगा तो एक बार कुछ नहीं, 8 8 है, जोड़ दीजिए कितना होगा 16, फिर दशमलव लगा दीजिए और 8 टाइम 64 हो गया, ठीक है बालक, ठीक है। अगर जैसे उतना % की वृद्धि हो रही, फिर उतना % वृद्धि, या उतना % कमी, फिर उतना % कमी, या कमी वृद्धि को कुछ भी रहे, या कोई भी परसेंटेज रहे, ऐसे 2 रेशियो में रहेगा वृद्धि। जैसे 4% की वृद्धि कर दिया जाए, फिर 5% की वृद्धि कर दिया जाए, से कह दिया जाए, तो देखिए कुछ नहीं करना। 8 8 का हो गया दोस्तों 16, तो 8 टाइम 64, 64 लिख के 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। एकदम सेम टू सेम है, इसी पर तो है। देखा एक बार जोड़ा गया है, फिर गुणा करके 100 का भाग दे दिया गया, यही जोड़ा गया, फिर गुणा करके 100 का भाग दे दिया गया है। जैसे हम कह दें 3% की वृद्धि हुई, फिर 4% की वृद्धि हुई, 4 3 7, 4 3 12, ठीक है, 4 3 7, फिर 4 3 12, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो ये तो मान लीजिए हो गया, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन कहानी ये है, आपको ये पता चलना चाहिए कि परसेंटेज और रेशियो की स्थिति में अनुपातिक मान और परसेंटेज की स्थिति में वृत्त के त्रिज्या और व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी हम बताए हैं, तो देखिए कैसे, बात समझिए। इसको नोट हो गया ना, नोट कर लीजिए, हो गया नोट। अब बात समझिए, समझा दे रहे ना, घबराने वाली कोई बात है नहीं। देखिए एक वृत्त है बालक, एक वृत्त है, इसका व्यास जो है दोस्तों 30 है, कितना है 30 है, ठीक है, इसका व्यास 30 है। अगर इसमें आप 50% की हम वृद्धि कर दे रहे हैं दोस्तों, तो 50% की वृद्धि कर देंगे। देखिएगा 30 × 150 बटा 100, ठीक है, 2 0 2 0 कट गया, ठीक है, 15 3 कितना हो गया दोस्तों 45, नहीं 20 मान लीजिए, 30 का है मानोगे, 20 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, ये दशमलव ना कटे, ये सीधा सीधा आप लोग समझ जाइए। इसका व्यास दोस्तों कितना है 20 है। अब इसमें 50% की वृद्धि कर दोगे, 2 0 2 0 कट गया, कितना 15 दूना 30 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 30 आएगा। अब 50% की आप वृद्धि कर दिए, कितना आ गया दोस्तों 30 आ गया, ये एक कितना आ गया 30 हो गया, ठीक है। पहले एक वृत्त था, इसका व्यास जो है 20 था, आप 50% वृद्धि कर दें, कितना हो गया दोस्तों 30 आ गया। तो अगर ये कितना है, देखिएगा, अगर ये 10 है, ये व्यास 10 है, तो इसका त्रिज्या दोस्तों कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर व्यास 10 है, त्रिज्या कितना हो जाएगा, अगर व्यास दोस्तों 20 है, त्रिज्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है बालक। अगर व्यास 20 है, त्रिज्या कितना हो गया 10 हो गया। अब ये व्यास दोस्तों 15 है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ ये व्यास कितना है 30 है, त्रिज्या कितना हो गया 15 हो गया। इस बात से सहमत हो। देखिएगा एक वृत्त था, समझिएगा, एक वृत्त था 20 था इसका व्यास,
50% वृद्धि हो गया, इसका व्यास हो गया 30। तो जब ये 20 व्यास है तो इसका त्रिज्या कितना होगा 10 होगा। ये कितना व्यास है बालक, ये व्यास कितना है 30 है तो इसका त्रिज्या कितना होगा 15 होगा। तो देखिएगा सही है ना। अब देखिए यहाँ देखिए 50% के व्यास में जब वृद्धि 50% हुआ है तब कितना हुआ है 30 हुआ। देखिए इसमें भी 50% की वृद्धि हुआ। कैसे, देखिए 10 से कितना हो गया 15, 5 की वृद्धि हो गया 5/10 और गुणे कितना 100, 0 0 से कैंसिल हो गया दोस्तों, कितना आ गया 50%। ठीक है 50%, मतलब वृत्त के आप व्यास में कितना वृद्धि करें 50% की। देखिए वृत्त की त्रिज्या में कितनी वृद्धि हुई 50% की। ठीक है बालक, तो इसीलिए कहा, इसीलिए एक नोट में लिख लीजिए जितने प्रतिशत की, ऐसे लिख लीजिए जितने प्रतिशत की, नोट में लिख लीजिए दोस्तों, जितने प्रतिशत की कमी और वृद्धि वृत्त के त्रिज्या में होगी उतने ही प्रतिशत की कमी और वृद्धि वृत्त के व्यास में होगी प्रतिशत की स्थिति में। ठीक है, प्रतिशत की स्थिति में। ठीक है बालक, तो आज 10 ही क्वेश्चन था दोस्तों। तो आज थोड़ा टाइपर नहीं आए थे, जो भी क्वेश्चन टाइप हो पाया वो हम लोग लगा दिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।